जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कोण और कोण के प्रकार, और आज हम बात करेंगे युग्मक कोण, यानी कोण के सहयोगी कोण को ही युग्मक कोण कहा जाता है। इसे दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि वैसा कोण जो जोड़ा में हो, अर्थात दो कोणों के बीच जो संबंध होता है उसे युग्मक कोण कहा जाता है। जैसे पूरक कोण, संपूरक कोण, संगत कोण, आसन कोण या संलग्न कोण, सम्मुख कोण, रैखिक कोण इत्यादि, ये सभी युग्मक कोण कहलाते हैं। और आज हम इसी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यामिति का यह सहयोगी बिंदु है जो कि इन सभी को जानना अति आवश्यक है, और इन सभी पर आधारित प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण उसे कहते हैं वैसा दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ देखेंगे, हमने बोला दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। पहला कोण का मान 20 डिग्री और दूसरा कोण का मान 70 डिग्री, और इन दोनों का योग 90 डिग्री हो, उसे ही पूरक कोण कहा जाता है। अब एक उदाहरण और लेते हैं। एक कोण का मान 0 डिग्री और दूसरे कोण का मान 90 डिग्री, और इन दोनों का योग 90 डिग्री आएगा, तो क्या इसे पूरक कोण कह सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या इसे हम पूरक कोण कह सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह पूरा कोण नहीं होगा, क्योंकि पूरक कोण का परिभाषा है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री हो वह कोण हो नहीं सकता है, और इस परिभाषा के अनुसार दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, और जब 0 डिग्री का कोई कोण ही नहीं बनता है तो यह पूरा कोण कैसे होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण, इसका परिभाषा आप जानिए, वैसा दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण में समझते हैं। हमने बोला कि दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, अर्थात पहला कोण का मान हम ले लिए 120 डिग्री और प्लस दूसरा कोण का मान, उसे समपूरक कोण कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पूरक कोण और समपूरक कोण पर आधारित अगले पार्ट में हम प्रश्न बताएंगे। आप बात करते हैं आसन कोण, और आसन कोण को ही संलग्न कोण कहते हैं। आसन कोण या संलग्न कोण उसे कहते हैं कि जिस कोण का बिंदु एक ही हो, या इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक दूसरे के सटा हुआ कोण को आसन कोण कहते हैं। चलिए इसे फिगर द्वारा उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। कोई रेखा पे बिंदु ए लिया और हमने आसन कोण या संलग्न कोण का परिभाषा दिया कि वैसा कोण जो एक दूसरे के सटा हुआ हो, है ना। कि कोई बिंदु ए लिया और इस बिंदु से एक किरण खींचा। यहाँ पे देखेंगे दो कोण बना, पहला ए कोण और दूसरा ए कोण, और इस कोण को ही संलग्न कोण या आसन कोण कहते हैं। यानी संलग्न कहने का मतलब होता है एक के सटे हुए। आसन कोण या संलग्न कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यदि इन कोणों का नाम दे दिए, इधर पी क्यू और यहाँ दे दिए आर। यहाँ पे ध्यान देखेंगे, कोण पी ए क्यू, यानी शॉर्ट कोण में कोण एक और कोण दो कहेंगे। कोण एक और कोण दो के एक उभयनिष्ठ भुजा है ए क्यू, है ना। उभयनिष्ठ भुजा है एक कोण, यानी इस कोण के लिए यही भुजा है और इस कोण के लिए यही भुजा है, यानी दोनों कोणों के लिए एक ही उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए इसे संलग्न कोण या आसन कोण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे आसन कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं। अब चलते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण उसे कहते हैं कि वैसा कोण जो एक कोण दूसरे कोण के आमने सामने हो, उसे सम्मुख कोण कहते हैं। हम पिछले वीडियो में प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण दिए थे। चलिए उसी प्रतिच्छेदी रेखा को यहाँ नोट पे लिखते हैं। एक रेखा दूसरे रेखा को काटे, तीर का निशान देना जरूरी है। अगर तीर का निशान नहीं दिए तो वह रेखा नहीं है।
तीर का निशान यह सूचित करता है कि इसे आगे और पीछे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे एक बिंदु O पे इन दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, अर्थात हमने परिभाषा दिया कि समूह कोण उसे कहते हैं जो एक दूसरे के उल्टा हो, है ना, यानी एक दूसरे के भी आकार के रूप ग्रहण करे। मतलब इस आकार, है ना, और इस आकार होगा, यानी यहाँ से लेकर एक कोण यानी एक कोण और यहाँ से लेकर एक कोण, है ना, इन दोनों कोणों को ही समूह कोण कहते हैं और समूह कोण बराबर होती है। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि समूह कोण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं रैखिक युग्म या रेखीय कोण। रैखिक युग्म या रैखिक कोण उस कोण को कहते हैं जो रेखा पर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, अथवा इसे दूसरे भाषा में बोल सकते हैं रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, उसे रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म को हम दूसरे तीसरे रूप में परिभाषित करते हैं कि वैसा कोण जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे हम रैखिक कोण या रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे L कोई रेखा और इन पर एक स्थित बिंदु A जहां से बहुत सारे किरण गुजरा और इन सभी का योग 180 डिग्री हो, यानी इस बिंदु पे जितना कोण का निर्माण होगा, जितना कोण बनेगा वह 180 डिग्री के बराबर आएगा, उसे ही रैखिक युग्म या रैखिक कोण कहते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि युग्म कोण किसे कहते हैं और कौन कौन होते हैं, और जितने भी अभी हमने बताया इन सभी को ही युग्म कोण की श्रेणी में रखा गया है, जो कि मूल कोण को कोण के प्रकार के साथ साथ चलता है। और इन सभी को जानना इसलिए आवश्यक है कि इस पर कंपटीशन स्तर पर सवाल आते हैं, इसलिए इन सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले पार्ट में हम यह जानेंगे कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं। अतः तब तक के लिए धन्यवाद।